तेरा काम नहीं है ये, जा यहाँ से। एक दिन मैं जरूर खेलूंगा और सबको दिखा दूंगा। तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम समय की बर्बादी हो। मुझे करना ही होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी शहर को छोड़े नहीं गया था। गलियों में सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और झुग्गियों के बीच से उठती खांसी। अमन की नींद उसी खांसी से खुली। वो चुपचाप उठ बैठा। सामने चारपाई पर उसकी मां शांति देवी करवट बदलते हुए फिर खांसने लगी। खांसी ऐसी थी जैसे हर सांस के साथ कुछ टूट रहा हो। चारपाई के पास खाली दवाइयों की शीशियां पड़ी थीं। अमन ने उन्हें देखा और नजरें झुका लीं। वो जानता था आज दवा नहीं आई तो रात और भारी होगी। उसने फटी हुई बोरी उठाई, हाथ में जंग लगा हुक लिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जाते जाते एक बार पलटा। मां की सांसें तेज थीं। अमन ने धीरे से दरवाजा बंद किया ताकि उसकी आवाज से मां जाग न जाए। जाग गई तो वही सवाल होगा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है बेटा? और अमन फिर वही झूठ बोलेगा, आज अच्छा कूड़ा मिल जाता है अम्मा। शहर सो रहा था लेकिन अमन की सुबह शुरू हो चुकी थी। वो झुका झुका चलता, सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते, टूटी चीजें बोरी में डालता जा रहा था। कंधे पर बोरी का वजन बढ़ता जा रहा था लेकिन उससे ज्यादा भारी उसका डर था। अगर आज पैसे कम पड़े तो मां की दवा नहीं आएगी। कुछ लोग उसे देखते भी थे और देखते ही मुंह फेर लेते। कूड़ा फैलाता है, दूर रह। अमन कुछ नहीं कहता। उसने बहुत पहले सीख लिया था, बोलने से पेट नहीं भरता। दोपहर तक उसके हाथ जलने लगे, हथेलियों में छाले पड़ गए, पसीना आंखों में उतर आया। फिर भी वो रुका नहीं। हर बोतल उठाते वक्त उसे मां का चेहरा याद आता था, पीला, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। शाम को वो कबाड़ी के पास पहुंचा। बोरी तौली गई। इतना ही है? कबाड़ी ने सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। अमन ने पैसे गिने, कम थे। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जेब में डाले और आगे बढ़ गया। उसी रास्ते में खुला मैदान था, मिट्टी का मैदान, चारों तरफ टूटी दीवारें और झाड़ियां। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने आते थे। अमन रोज वहीं रुकता था। आज भी रुका। बोरी नीचे रख दी, खुद मैदान के बाहर खड़ा हो गया। जब बल्ला गेंद से टकराता उसकी आंखें चमक उठतीं। जब कोई चौका मारता उसके होंठ अपने आप हिलते, जैसे वही शॉट उसने मारा हो। जब विकेट गिरता उसका दिल भी थोड़ा गिर जाता। उसे नहीं पता था कि क्रिकेट उसे इतना क्यों खींचता है। बस इतना पता था कि उस मैदान को देखते हुए उसकी सांसें हल्की हो जाती थीं। अचानक किसी ने चिल्लाया, तेरी औकात है क्रिकेट खेलने की? हंसी गूंज उठी। अरे कूड़े वाला है, बल्ला उठाएगा तो गिर जाएगा। अमन का चेहरा जलने लगा। उसने बोरी उठाई और वहां से चला गया। जाते जाते एक बार फिर मैदान की तरफ देखा। उस रात झुक्की के पास कूड़े के ढेर में उसे एक पुरानी टेनिस बॉल मिली। थोड़ी फटी हुई थी लेकिन गेंद तो थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने गेंद बोरी के नीचे छुपा ली। घर के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, जमीन पर रगड़कर उसके नुकीले सिरे चिकने किए। वही उसकी पहली बल्ला बनी। वो चुपचाप बैठा रहा, एक हाथ में गेंद, दूसरे में लकड़ी। आज पहली बार उसे लगा कि उसके हाथ सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए नहीं बने हैं। बाहर अंधेरा था, शहर सो रहा था, लेकिन अमन की आंखों में एक सपना जाग चुका था। एक ऐसा सपना जिसे अब वो खुद से भी नहीं छुपा सकता था। अगली सुबह अमन फिर उसी वक्त उठा। अंधेरा, ठंडी हवा और मां की धीमी खांसी। उसने बोरी उठाई, लेकिन आज बोरी के नीचे कुछ और भी था, एक फटी हुई टेनिस बॉल और टूटी लकड़ी। दिन भर वो कूड़ा बीनता रहा, लेकिन उसका ध्यान हाथों में नहीं था। बार बार उसकी उंगलियों बोरी के नीचे जातीं, जैसे वो पक्का करना चाहता हो कि सपना अभी वहीं है। दोपहर को जब धूप सिर पर चढ़ी, उसके हाथ छिल गए। खून की हल्की धार हथेली से बह निकली। उसने पास की दीवार पर हाथ पहुंच लिया और फिर झुक गया। मां की दवा पहले। शाम को उसने कबाड़ी से पैसे लिए, रास्ते में आटा दाल और मां की दवा खरीदी। आज पैसे कम थे लेकिन दवा हाथ में थी,
और यही काफ़ी था। झुग्गी पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया, खाना बनाया, माँ को खिलाया। आज जल्दी आ गया बेटा, माँ ने थकी आवाज़ में कहा। अमन मुस्कुराया। आज काम कम था अम्मा। माँ खाना खाकर सो गई। अमन ने उसे ढक दिया, फिर चुपचाप बाहर निकल आया। मैदान खाली था, सूरज ढल चुका था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। एक कोने में पुरानी दीवार खड़ी थी जिसमें दरारें थीं। अमन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। अमन ने लकड़ी घुमाई, ठक। गेंद फिर दीवार से जा लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उछाली, फिर मारी, फिर मारी। कुछ ही देर में उसकी हथेलियां जलने लगीं, उंगलियों में दर्द हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। हर शॉट के साथ उसे लगता जैसे उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा हो। वो रोज यही करने लगा। दिन में कूड़ा, रात में दीवार। कोई कोच नहीं, कोई पैड नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस एक लड़का और उसका सपना। कुछ दिनों बाद मैदान में खेलने वाले लड़कों की नज़र उस पर पड़ी। एक शाम जब वो दीवार के साथ खेल रहा था, पीछे से आवाज़ आई, ए, क्या कर रहा है? अमन चौंक गया। पीछे 3-4 लड़के खड़े थे, हाथ में बल्ले, कंधे पर बैग। एक हंसते हुए बोला, अरे ये तो कूड़े वाला है। दूसरा बोला, क्रिकेट खेलेगा? इससे तो साबुन भी नहीं संभलता। सब हंस पड़े। अमन का चेहरा गर्म हो गया। उसने लकड़ी नीचे रखी, बोरी उठाई और जाने लगा। रुक, एक लड़का चिल्लाया, हमारा मैदान गंदा मत कर। अमन ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और चला गया। उस रात वो देर तक जागता रहा। आंखों में मैदान था, लेकिन दिल में डर भी था। अगले दिन फिर वही हुआ, कूड़ा, माँ, दवा, और शाम को वो फिर मैदान के पीछे गया, इस बार दीवार से थोड़ी दूर। उसे डर था कि कोई देख ना ले। उसने गेंद उछाली, ठक। उसने खुद से धीमे से कहा, मैं कूड़े वाला हो सकता हूं, लेकिन सपना गंदा नहीं होता। उस रात दीवार ने भी उसके शॉट वापस कर दिए, और अमन ने तय कर लिया, वो रोज खेलेगा, चाहे दुनिया देखे या ना देखे, क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में किसी चीज ने उसे जिंदा रहने की वजह दी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। अमन की जिंदगी बाहर से वही थी। सुबह कूड़ा, दोपहर धूप, शाम कबाड़ी, रात दीवार। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो गेंद को सिर्फ मारता नहीं था, वो उसे देखने लगा था। कभी जल्दी बल्ला घुमाता, कभी देर से। उसे समझ आने लगा था कि गेंद कब नीचे रहेगी और कब उछलेगी। उसे खुद नहीं पता था ये सब वो कैसे सीख रहा है। शायद रोज देखने से, शायद रोज सहने से। एक शाम मैदान में शोर ज्यादा था। 2 मोहल्लों का मैच था। चारों तरफ भीड़ जमा थी, बच्चे, बुजुर्ग, दुकानदार। अमन हमेशा की तरह मैदान के बाहर खड़ा था, लेकिन आज उसका दिल कुछ ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैच के बीच अचानक एक खिलाड़ी रन लेते वक्त गिर पड़ा। टखना मुड़ गया। अब नहीं खेलेगा, किसी ने कहा। टीम में हलचल मच गई। एक खिलाड़ी कम हो गया, अब क्या होगा? सब इधर उधर देखने लगे। अमन का हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं खेल सकता हूं। कुछ पल सन्नाटा, फिर हंसी। अरे ये तो कूड़े वाला है। तेरी औकात है क्रिकेट खेलने की? अमन की गर्दन झुक गई। वो पीछे हटने लगा। तभी टीम का कप्तान बोला, रुको। उसने अमन को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, घिसी चप्पलें, लेकिन आंखों में अजीब सी जिद। उम्र कितनी है? 15। कप्तान ने चारों तरफ देखा। समय कम था। ठीक है, खेलने दो। भीड़ फिर हंस पड़ी। पहली गेंद में आउट होगा? अमन के हाथ कांप रहे थे जब उसे पुराना बल्ला दिया गया। कोई पैड नहीं, कोई हेलमेट नहीं। वो पिच पर पहुंचा। मिट्टी वही थी जिस पर उसने बचपन दौड़ा था। पहली गेंद आई, तेज। अमन घबरा गया। बल्ला नहीं चला। डॉट। हंसी फिर गूंजी। अमन ने गहरी सांस ली। दूसरी गेंद ऊपर थी। उसने आंख बंद की और बल्ला घुमा दिया। गेंद हवा में गई। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। बच गया। तीसरी गेंद। अमन की आंखों के सामने मां का चेहरा आ गया, खाली दवा की शीशी। उसने बल्ला कस कर पकड़ा। गेंद आई, ठप। सीधा शॉट। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई।
4 रन। मैदान सन्न। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे ये तो मार गया। अमन खुद भी हैरान था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने चौका मारा था। आज पहली बार लोग उसे सिर्फ कूड़े वाला नहीं देख